बिहार में मतदाता सूची सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और केंद्रीय चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 83% से ज्यादा फॉर्म बिहार में मतदाताओं ने जमा कर दिए हैं। करीबन 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं और उसके अलावा जो चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक जानकारी आई है, करीबन 4.5% लोग ऐसे हैं जिनके नाम लगभग माना जा रहा है कि कटेंगे ही कटेंगे। उसकी वजह क्या है? या तो उनकी मृत्यु हो गई है, या फिर जो है वो प्रदेश से बाहर हैं जहां उन्होंने दूसरा वोट बनवा लिया है, या फिर ऐसे लोग हैं जिनको लेकर के जो है चुनाव आयोग के पास में अलग अलग तरह की जानकारी आई है और इस आधार पर माना यह जा रहा है कि करीबन अभी तक की जानकारी के मुताबिक 35 लाख लोगों का जो है वोट कट हो सकता है। लेकिन इस सबके बीच में चुनाव आयोग का ये भी कहना है कि करीबन 11% लोगों को लेकर के अभी भी ये प्रक्रिया चल रही है और उनकी तरफ से जो फॉर्म है, इन्यूमरेशन फॉर्म जिसको कहा जा रहा है, वो भरे जाने हैं। इस सबके बीच में केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से देश भर के अलग अलग राज्यों के अखबारों में कुछ इस तरीके का एड भी जारी किया गया है। इस एड का मकसद क्या है? इस एडवर्टीजमेंट का मकसद क्या है? देखिए, साफ तौर पर लिखा हुआ है, विशेष गहन पुनरीक्षण 2025। क्या आप बिहार के मतदाता हैं? क्या आप अस्थायी रूप से राज्य से बाहर हैं? यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो अस्थायी रूप से बिहार में इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन वोट करने के लिए बिहार जाते रहे हैं या जा सकते हैं। अगर आपके पास अभी मोबाइल फोन है तो आप गणना प्रपत्र तुरंत भर सकते हैं। यानी कि उन लोगों के लिए है जिनका फॉर्म अब तक नहीं भरा गया है और चुनाव आयोग के पास नहीं पहुंचा है। और प्रक्रिया क्या बताई गई है? बाकायदा एक QR कोड दिया गया है। इस QR कोड को स्कैन करिए मोबाइल से और उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि आप एक क्लिक से ये फॉर्म भर सकते हैं। मोबाइल नंबर या एपिक के माध्यम से OTP का प्रयोग या लॉगिन करें। मोबाइल नंबर या फिर जो आपका वोटर ID कार्ड नंबर है उसके माध्यम से लॉगिन करें और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले फॉर्म में अपनी विवरणी जैसे नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारी भरें। तो ये जानकारी आप जो चाहें तो उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति जो है बिहार में मतदाता है और इस वक्त अभी दिल्ली में मौजूद है तो वो भी यहाँ से बैठे बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। हालांकि हजारों लाखों लोगों ने ये फॉर्म ऑनलाइन भरा भी है, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि अब जो है जो लोग अभी भी जिनके फॉर्म नहीं भरे गए हैं और वो राज्य से बाहर हैं, वो इस तरीके से इस प्रक्रिया का जो है पालन करके फॉर्म भर सकते हैं। और साफ तौर पर देखिए, उसके बाद अपनी फोटो और दस्तावेज जमा करने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यानी कि जो 11 डॉक्यूमेंट्स की बात होती है वो आप जो है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप साफ तौर पर ये बता सकते हैं कि जो दस्तावेज आपके पास अगर अभी नहीं है तो आप बाद में दे सकते हैं, इस तरीके की जानकारी भी। लेकिन कुल मिलाकर के आवश्यक दस्तावेजों की मोबाइल से फोटो लें और अपलोड करें। आपकी फोटो और दस्तावेज भी सफलतापूर्वक जमा हो जाएंगे। यानी कि ये प्रक्रिया है और ये कहाँ से दिया गया है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ERO को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी। यानी कि अगर आप जो अपलोड कर देते हैं तो आपका फॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाते, इस बात का भी जिक्र है, तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ERO द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। यानी कि अगर जो है किसी के पास वो दस्तावेज नहीं है तो प्रक्रिया क्या होगी? स्थानीय जांच। ये एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि ये जो है लगातार ये कहा जा रहा है कि जो लोग अगर देश के बाहर भी आए हैं तो चुनाव आयोग कैसे तय कर देगा कि वो नागरिक है या नहीं है। तो वहां पर ERO द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। 2003 की मतदाता सूची दिए गए लिंक, यानी कि जो 4 करोड़ 96 लाख मतदाता हैं जिनका नाम जो है 2003 की मतदाता सूची में था, अगर उन्होंने फॉर्म नहीं भरा और वो ऑनलाइन भर रहे हैं तो वो 2003 की मतदाता सूची का भी जिक्र कर सकते हैं कि इस मतदाता सूची में इस नंबर पर, इस जगह पर मेरा नाम अंकित है और वहां पर से उस आधार पर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो फिलहाल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार की तरफ से ये ऐड जारी किया गया है देश के तमाम बड़े न्यूज़पेपर्स में, जिससे कि ये उन लोगों की सहूलियत के लिए है जो इस वक्त जो बिहार में नहीं है, जहां पर चल रही है बिहार में जो मतदाता सूची की सत्यापन की प्रक्रिया, जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के जो है विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि नियम, कानून और संविधान के हिसाब से पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है और अब जो 11% के आसपास जो फॉर्म बचे हैं तो उनमें जो है अगर कहीं पर जो डिले हो रहा है, क्या उसकी एक वजह ये है कि लोग बिहार से बाहर हैं, तो उनके लिए कुछ इस तरीके से ऐड जारी किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा।
अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज।